सर्कुलर मोशन क्या है? व्हेन ए बॉडी रिवॉल्व, व्हेन ए बॉडी मूव अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। एक सर्किल पर मूव करे बॉडी, तब इस बॉडी का मोशन है सर्कुलर मोशन, such that it remain at equal distance from a given fixed point, called center of circular motion. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हमने थीटा या डी थीटा से रिप्रेजेंट किया था, इट इज द एंगल रोटेटेड इन टाइम डी टी। और इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक इसने डिस्टेंस चला ds। टाइम टू रोटेट बाय डी थीटा कितना है? dt। टाइम टू मूव अलोंग सर्कमफ्रेंस, ये भी कितना टाइम है? dt। dt टाइम में बॉडी पोजीशन p1 से पोजीशन p2 पर पहुंच गई। dt टाइम में बॉडी कहां से कहां पहुंच गई? पोजीशन p1 से पोजीशन p2 पर। और इस टाइम में कितना एंगल इसने रोटेट किया? डी थीटा। सर्किल पर कितना चला? ds। दोनों ही काम के लिए टाइम लगा है dt। dt टाइम में p1 से p2 पर आ गई, तो इसका मतलब dt टाइम में एंगल कितना रोटेट हुआ है? डी थीटा। dt टाइम में सर्कमफ्रेंस पर कितना चला है? ds। तो एंगुलर स्पीड क्या होगा? एंगुलर स्पीड ओमेगा डी थीटा बाय डी टी रेडियन पर सेकेंड। और क्योंकि ये एक लाइन में भी चल रही है, लाइन पर भी इसका मोशन है, तो फिर लीनियर स्पीड, जिसे हम सिंपली v से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकेंड। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, इट पजेस टू स्पीड, टू वेलोसिटीज भी कह देते हैं, हालांकि ये स्पीड है। एक कौन सी स्पीड? एंगुलर स्पीड। और दूसरी कौन सी स्पीड? लीनियर स्पीड। एंगुलर स्पीड भी है, लीनियर स्पीड भी है। रेडियस सर्कुलर पाथ का है कितना? r। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में एक रिलेशन है, v इक्वल्स r ओमेगा। v इज द लीनियर स्पीड, कहां चलने की स्पीड है? सर्कमफ्रेंस पर चलने की स्पीड। और r रेडियस ऑफ सर्किल, ओमेगा एंगुलर स्पीड। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में है, तो सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए एक फोर्स चाहिए, जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो रेड मैंने एरो बना दिया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जहां फोर्स है और बॉडी चल भी रही है, तो फिर फोर्स का कंसीक्वेंस क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, if the body is moving with constant speed, even then it has acceleration called centripetal acceleration. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is what? Accelerated. Is accelerated motion. यूनिफॉर्म होते हुए भी एक्सेलरेटेड है। और कौन सा एक्सेलरेशन है इसमें? कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं, कितना?
ए इक्वल्स वी स्क्वायर बाय आर, और वी को आप आर ओमेगा से सब्स्टिट्यूट कर दें तो आर ओमेगा स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। दिस इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को सीधे सीधे मास से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉट एवर बी द मास ऑफ द बॉडी, देन यू विल फाइंड centripetal force. Centripetal force, what is centripetal force? Centripetal force F equals mass into centripetal acceleration. What is centripetal acceleration? V square by R. So mv square by R is the centripetal force, or m r omega square is the centripetal force in Newton. This is the equation for centripetal force. This is in uniform circular motion. When the body is moving at constant angular speed. Constant angular speed जैसे इस टाइम आपके सर के ऊपर पंखे चल रहे हैं at a constant angular speed. एक सेकंड में जितनी घूमी पंखड़ी जितने एंगल पर, अगले सेकंड में फिर उतने एंगल पर घूमना है। इस टाइम चल रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पर, जो नॉर्मल। लेकिन जब आपने स्विच ऑन किया, जब आपने अपने फैन को स्विच ऑन किया, तब आपके फैन ने 0 से एक सर्टेन एंगुलर स्पीड तक इंक्रीज करा, देन इट्स मोशन इज व्हाट? एक्सेलरेटेड मोशन। कब? जब आपने फैन को ऑन किया है, उस कंडीशन में फैन का आपका मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है। पहले एक सेकंड में जितना घूमा है पंखड़ी ने, ब्लेड ने, अगले सेकंड में उससे ज्यादा घूम जाएगी क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, फिर अगले सेकंड में और ज्यादा घूम जाएगी। सो देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? सो हाउ विल यू डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन? Angular acceleration alpha is what? Rate of change of what? Angular speed. Rate of change of angular speed. So what it is? Alpha equals d omega by dt. Unit radian per square second. This is alpha. अब बॉडी के अंदर दो एक्सेलरेशन होंगे। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर यूनिफॉर्म स्पीड पर घूम रही है, सो बॉडी हैज ओनली वन एक्सेलरेशन कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट हैज ओनली वन एक्सेलरेशन इफ द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। जैसे इस टाइम आपका पंखा आपके सर के ऊपर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो भी पंखे के ब्लेड के हर पार्टिकल में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन जब इसकी स्पीड बढ़ रही है, तब इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, और इस एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच का एक रिलेशन है, अल्फा इक्वल्स ए इक्वल्स आर अल्फा मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। Here is the centripetal acceleration. Oh, sorry. Here is the linear acceleration, and alpha is the angular acceleration. Linear acceleration कौन सा? यहां इस लाइन पर इसके तेज होने की स्पीड। एक सेकंड में अगर इसने 2 सेंटीमीटर कवर किया, तो अगले एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा कवर करेगा। कब? जब फैन आपने स्विच ऑफ से स्विच ऑन कंडीशन में लाया। देन every particle of fan blade has acceleration, linear acceleration. Angular acceleration alpha, linear acceleration a. It is not the centripetal acceleration, it is the linear acceleration. अब सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के पीछे कोई एजेंट तो होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है? सेंट्रीपिटल फोर्स सिंपल सी बात है, एनी फोर्स इन नेचर
start acting as what? Centripetal force. सेंटीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, इट इज द ऑलरेडी प्रिवेलिंग नेचुरल फोर्स, एनी वन ऑफ द नेचुरल फोर्स। जब आप कहते हैं क्या अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन ऑलमोस्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ, here in this case what? Gravitational force of attraction। हालांकि ये वर्ड यूज करना बिल्कुल इररिलेवेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है? प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कहां से मिलती है अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स? जो अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम करने लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से। लेकिन अगर आप कहें कि न्यूक्लियस, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। It is a nucleus. Electron is revolving around the nucleus in circular path. Hydrogen atom. This is what? Electron. Electron also requires some force, centripetal force. So here in this case, what? Electrostatic force of अट्रैक्शन। क्यों है ये अट्रैक्शन? बिकॉज न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है? प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब आप एक लंगर घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं किसी धागे में बांध करके, एक धागे में आपने कोई ऑब्जेक्ट बांध दिया और आप इसे घुमा रहे हैं, किसी भी सर्किल में घुमा रहे हो, चाहे वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो, तो आपको लगातार इस धागे को खींच कर रखना पड़ता है। अगर आपने किसी भी इंस्टेंट पर इसे छोड़ दिया, तो इसका सर्कुलर मोशन खत्म, तो आपने इसे खींच कर रखना पड़ रहा है। धागा लगातार, ये स्ट्रिंग लगातार खींची हुई है, खींच कर रखना पड़ता है आपको अपनी तरफ को। अगर ये यहाँ है तो नीचे की तरफ ऐसे खींचना है, अगर आपका पार्टिकल यहाँ है तो आपको ऊपर की तरफ खिंचाव लगाना है, पार्टिकल यहाँ है तो इधर लगाना है, हमेशा पार्टिकल से सेंटर की तरफ। तो अब कौन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? इस पार्टिकल को, इस बॉडी को घूमने के लिए कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से एक्ट कर रहा है? कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है? यहाँ ग्रेविटेशन नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं है, कौन है यहाँ? जब आप एक लंगर घुमा रहे हैं तो ये जो थ्रेड, डोरी, स्ट्रिंग की टेंशन है, खिंचाव है स्ट्रिंग का, ठीक है आपको अपने हाथ से ही प्रोवाइड करना पड़ रहा है खिंचाव, लेकिन जो खिंचाव है आपका, टेंशन है स्ट्रिंग की, दिस टेंशन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कहीं पर ये टूट जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी सर्कुलर मोशन नहीं होगा। और कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि वो झूले में झूल रहे थे, रस्सी टूट गई और वो बाहर की तरफ बहुत दूर जाके गिरे। क्यों? क्योंकि वो रस्सियों से बंधी हुई रस्सियों से टेंशन से मिल रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स घूमने के लिए। कोई एक रस्सी अगर टूट गई, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, निकल के बाहर जाके पड़ेंगे। जब आप अपने व्हील अपने सड़क पर मोड़ते हैं, टर्न जब आप लेते हैं, जब आप टर्न ले रहे तब भी आप सर्कुलर मोशन में है, भले ही पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं हो रहा। सर्किल का कंप्लीट होना जरूरी नहीं है,
अगर आप ये जा रहे हैं और यहां से आपने टर्न लिया है, तब भी आपने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, आपने यू हैव परफॉर्म्ड अ सर्कुलर मोशन, यू नीड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कहां से आती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स? कहां से आती है सेंट्रीपिटल फोर्स? रेज योर हैंड, बैठिए। जब आप टर्न ले रहे हैं तो फिर आपके व्हीकल का टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर बाय द वे फ्रिक्शन फोर्स ना मिल पाए, सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिल पाए, तो आप टर्न नहीं ले पाएंगे। जैसा कि होता है, बरसात में कीचड़ हो रही थी, आपने स्टाइल में टर्न मारा, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला और कीचड़ में नीचे। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। एक बात और ध्यान कि इस फॉर्मूले से हमें क्या क्लियर हो रहा है? लार्जर द वेलोसिटी, लार्जर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड। अगर आप हल्की सी वेलोसिटी से चल रहे हैं तो आपको बहुत कम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, आप कीचड़ में भी आराम से घूम जाएंगे। लेकिन बहुत तेज वेलोसिटी पर आपको बहुत तगड़ा सारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, और बाय द वे कीचड़ में आप तेज वेलोसिटी से टर्न ले रहे हैं, तो हो सकता है वो फ्रिक्शन फोर्स ना मिल पाए और आप गिर जाए। तो सर्कुलर मोशन के हजारों एग्जाम्पल, हजारों जगह सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन के लिए कोई ना कोई नेचर की कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से एक्ट कर रही होगी, और ये नेसेसरी है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पा रही कहीं से भी, तो फिर सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। हमें क्या याद रखना है कि जो सर्कुलर मोशन के टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इन दोनों की ही डायरेक्शन कहां होती है? इन दोनों की ही डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ लगते हैं, सेंटर से आते नहीं है। आते कहां से? सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहां से? मेजर की किसी फोर्स से आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर से तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का कन्वर्स है, इसका कॉन्ट्रेरी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है सेंटर की तरफ, ये मैंने घुमाया तो यहां एक फोर्स एक्ट कर रही है, कहां? सेंटर की तरफ। इस बॉडी पर एक फोर्स एक्ट कर रही है सेंटर की तरफ। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसी तरह से अचानक खत्म हो जाए, धागा टूट गया या मेरे हाथ से छूट गया, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए, तो फिर इस बॉडी का क्या होगा कि उस टाइम ये जिस जगह है, जिस पोजीशन पर भी है, घूमते हुए अपनी जिस पोजीशन पर है, ये उसी पोजीशन पर क्या होगी? स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगी। यहां से ये घूम रही है और टेंशन खत्म हुई तो यहीं से सीधे चली गई। जैसे कि आप लंगर करते हो, आपको कोई पतंग ऊपर है, उसमें आपको लंगर मारना है, तो आप पहले तकड़ा घुमाते हो और छोड़ देते हो। कहां छोड़ते हो? ऐसे छोड़ते हो कि वो सीधा सीधा वर्टिकली ऊपर चलते चल रहा है। तो जहां सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, वहां बॉडी का सर्कुलर मोशन खत्म। अब इस सर्कुलर मोशन खत्म होने से का जो इफेक्ट है वो दिखाई देता है ऐसे जैसे कोई फोर्स बाहर की तरफ लग रही हो। इसे समझते हैं ध्यान से। एक सर्किल है और सर्किल में झूला है, वो जो हाथी घोड़े बने होते हैं जिनके ऊपर बैठ करके झूला झूलते हैं, मैरी गो राउंड। हॉरिजॉन्टल सर्किल में आप झूला झूलते हैं, ठीक है। अब ये रस्सी और यहां वो घोड़ा जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, सपोज आप दो आदमी बैठे हुए हैं, दो पर्सन, दो बच्चे बैठे हुए हैं, आपका साथी बैठा हुआ और सर्कुलर मोशन में है। दिस इज अ सर्कुलर मोशन। या आप ही अकेले बैठे हो, आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसे छोड़ दिया यहां,
जब आप इस पोजीशन पर थे, दिस इज पोजीशन P1, आप यहाँ बैठे हुए थे, सर्कुलर मोशन में थे, तो इसका मतलब आपके हाथ में जो ऑब्जेक्ट है वो भी सर्कुलर मोशन में। भाई अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए और ये पेन आपके यहाँ लगा हुआ, तो केवल आप थोड़ी ना मोशन में, आपके पेन की जेब में लगा हुआ मोशन में। तो आपने देखा आपके हाथ में जो बॉडी है वो भी सर्कुलर मोशन में, आपने उसे बाहर से छोड़ दिया। कौन है जो यहाँ आकर के मुझे बताएगा कि छोड़ी हुई बॉडी का रास्ता कौन सा होगा? वेरी गुड, ठीक बनाया इन्होंने, बैठिए, थैंक यू। तो ये बॉडी का मोशन कहाँ होगा? अलोंग द टेंजेंट। हालांकि थोड़ी सी टेंजेंट इनकी गलत हो गई, मैं दोबारा से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। ये एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल, और यहां आप हैं, यहां ये आपकी पोजीशन है, जस्ट अ पॉइंट मैंने ड्रॉ किया। आपने अपने हाथ से एक ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, देन दिस ऑब्जेक्ट मूव along tangent drawn at this point. This is a tangent. आपके हाथ से छूटती बॉडी स्ट्रेट लाइन पर चलनी शुरू कर देगी, वॉट एवर इट इज पोजिशन। लेकिन अभी भी आप कहां चल रहे हैं? आप तो अभी भी कहां चल रहे हैं? अभी भी आप सर्कल पर चल रहे हैं, ठीक है। अब टाइम इक्वल्स 0 सेकंड पर आपने बॉडी को यहां छोड़ा, अपने हाथ से छोड़ा। टाइम इक्वल्स 1 सेकेंड, टाइम इक्वल्स 1 सेकेंड पर बॉडी की पोजीशन यहां होगी, और आप तो वहां रुके हुए नहीं, आप कहां आ गए? इस जगह आ गए। दिस P1 and P1 dash is P1 is your position, P1 dash is position of body at time t equals 2 सेकेंड। मैं वैसे ही अपने अंदाज से ले रहा हूं, बॉडी तो अभी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, इसकी पोजीशन हो गई P2 डैश, और आप घूमकर यहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए? P2 पर। एट टाइम्स t इक्वल्स 3 सेकेंड, बॉडी स्ट्रेट लाइन पर चलती हुई यहां आ गई एट पोजीशन P3 डैश, और आप घूमते हुए कहां आ गए? आप घूमते हुए यहां आ गए एट पोजीशन P3। कौन आप में से आइडिया दे सकता है कि आपको, क्योंकि आप सर्किल पर चल रहे हैं, आपको इस बॉडी का मोशन कैसा दिखाई देगा? मैं इस सर्किल के बाहर खड़ा हूं, आप इस सर्किल पर चल रहे हैं, मैं बाहर खड़ा हूं, तो मुझे दिखाई दे रहा बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, मेकिंग अ टेंजेंट एट द पॉइंट। लेकिन आप तो लगातार चल रहे हैं ना, आपको इस बॉडी में क्या दिखाई देगा? कैसा आपको मोशन इसका दिखाई देगा? रेज योर हैंड्स। बिल्कुल सही। आपको लगेगा कि बॉडी आपके साथ साथ ही है, लेकिन यहां तो आपके हाथ में थी, यहां थोड़ा डिस्टेंस और डिस्टेंस और डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा लगेगा कि बॉडी आपके साथ साथ ही चल रही है, लेकिन आपके और इस बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि अगर मैं बैठा हूं और बैठे हुए से मैंने छोड़ दिया सेट, तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे ये मुझसे दूर जा रहा है। मैं यहां हूं तो ये यहां, मैं यहां आया तो ये यहां पहुंचा, मैं यहां तो और दूर चला गया। तो मुझे देखने पर कैसा लगेगा? मुझे देखने पर उसका स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं दिखाई देगा। स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे किसे दिखाई देगा? जो सर्किल के बाहर, सर्कुलर मोशन के बाहर खड़ा हुआ है। मुझे क्या दिखाई देगा? जैसे कि वो बॉडी मेरे सामने रह करके मुझसे दूर जा रही है, मतलब सर्किल के बाहर की तरफ को जा रही है। कहां जा रही है बॉडी का मोशन कहां है? appear, it appears to be, actually नहीं है, but it appears, the body appears to be moving out of circle। ऐसा लगेगा जैसे बॉडी को किसी ने सर्किल के बाहर फेंक दिया, बॉडी को किसी ने सर्किल के बाहर की तरफ फेंक दिया। बस ये जो फोर्स है, वर्ड सुना कभी है? PSUDO, सूडो। सूडो का मतलब दैट एपियर टू बी, भूत, जो होता नहीं है लेकिन लगता है कि है। इट इज ए सूडो फोर्स।
A pseudo force appear to be acting on it against centripetal force. Centripetal force आपकी कहाँ थी? Centripetal force थी आपकी towards the center. Centripetal force कहाँ थी? Towards the center. Centripetal force कहाँ थी? Towards the center. ये away from the center. तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी फोर्स ने बॉडी को बाहर की तरफ फेंक दिया अगेंस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स. सो दिस स्यूडो फोर्स दैट अपियर टू बी, जो लगता है कि हमें अपियर होता है नहीं, अपियर होता है. दिस स्यूडो फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एक्चुअली ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इट इज द रिजल्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का न होना ही हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा दिखाई देता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई भी फोर्स है ही नहीं. ओके अब सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने एक फॉर्मूला लिया है mv²/r. अगर डिफरेंट पार्टिकल, डिफरेंट मास के पार्टिकल सेम वेलोसिटी पर चल रहे हैं, सेम रेडियस पर चल रहे हैं, तो मास जिसका बड़ा होगा उसे ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जिसका मास छोटा होगा उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कम चाहिए. और इसी प्रिंसिपल पर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूज. ये क्या काम करता है? ये सेपरेट कर देता है. सेपरेट किसे? पार्टिकल्स को ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी. पार्टिकल की डेंसिटी डिफरेंट होगी तो पार्टिकल के मासेस भी डिफरेंट होंगे. और ये कुछ भी नहीं है, आप सबने इस मशीन को देखा हुआ है, सेंट्रीफ्यूज मशीन आपने सबने अपनी लाइफ में देखी हुई है. किसी को पता है कहाँ देखी? कोई बता सकता है कहाँ देखी? आप सबने सेंट्रीफ्यूज मशीन देखी हुई. सेंट्रीफ्यूज आपने देखा हुआ है डेयरी पर, जिससे ये डेयरी वाले दूध में से क्रीम अलग करके सेपरेट बनाते. सेपरेटा, जिसे आप सेपरेटा कहते हो, इट इज एक्चुअली सेपरेटेड मिल्क, सेपरेटेड फ्रॉम फैट. आप किसी बर्तन में पानी लीजिए और पानी में 2 चम्मच मिट्टी डाल दीजिए. पानी में मिट्टी डाल दीजिए, साफ मिट्टी नहीं, बाहर फील्ड में से लेकर के. किसी आपने पॉट में मिट्टी डाल दी, पानी भरा आपने, और इस पॉट को चम्मच से इस पानी को घुमा दीजिए. आप देखना कुछ पार्टिकल बीच में इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल किनारे पर चलेंगे. जो हल्के फुल्के तिनके से हैं वो बीच में इकट्ठे हो जाएंगे. घूमते तो ये भी रहेंगे लेकिन बीच में आ जाएंगे. जो भारी भारी पार्टिकल है, मिट्टी है, वो किनारे किनारे घूमेगी, भारी पार्टिकल. क्यों? क्योंकि जो कम मास के पार्टिकल है इन्हें कम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, रेडियस कम चाहिए. अब क्या हुआ? बिल्कुल यही प्रोसेस सेंट्रीफ्यूज में क्रीम निकालने के लिए प्रोसेस किया गया. वहां दूध को बहुत हाई स्पीड पर घुमाया जाता है. फैट पार्टिकल्स लाइट है, तो फैट पार्टिकल्स, क्रीम के पार्टिकल यहां बीच में आ गए. यहां से एक पाइप निकाल लिया, इसमें से क्या निकली? क्रीम. और बाकी फैट के अलावा जो पानी है, प्रोटीन है, वो यहां से एक पाइप निकाल लिया. यहां से कौन निकल गया? आपका सेपरेटेड मिल्क, सेपरेटा. और इस तरह से सेंट्रीफ्यूज मशीन से दोनों आसानी के साथ अलग कर लिए जाते हैं. और भी बहुत जगह सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और भी कई जगह यूज होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई भी फोर्स एक्चुअली है नहीं. जब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल रहा, तब ऐसा लगता है कि किसी फोर्स ने बाहर की तरफ फेंक दिया. लगता है लेकिन है एक्चुअली नहीं. वो क्लियर है बात?